So we know the quadratic equation. Quadratic equation ये है. So what are the roots? What are the roots of equation 1? ठीक है, तो हम रूट्स इसके जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको याद होगा x इज इक्वल टू क्या होता है -b, ठीक है, 2a. तो ये रूट होता है, ऑलरेडी हमें ये पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें अभी डेराइव करना है. मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ बहुत चीजें ऐसी होंगी कि हमें डेराइव करना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वी आर स्टडी अबाउट द हाउ, है ना, कैसे हो रहा है. तो जस्ट एक सिंपल प्रूफ इसका, वी हैव सपोज ax square plus bx plus c equals to 0. We have quadratic equation this one. ठीक है, तो we have to find the value of x which satisfy this equation. Satisfy का मतलब ये होता है कि x का जो भी वैल्यू आए इसमें पुट कर दो कि वो 0 आ जाए. ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा यहां से. इफ वी मेक दिस लाइक ax प्लस सपोज कैपिटल B इज इक्वल टू समथिंग c, तो यहां से मैं x की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं. ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे, वी मस्ट नो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab. सिंपल. ठीक है, ये बहुत याद कर रखा होगा आपने, या आप डायरेक्ट प्रोडक्ट करके भी होगा ये. ठीक है, सिंपली प्रोडक्ट करेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इजीली ये आएगा, या a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तब भी ये आएगा. ठीक है, बट जब आप लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ोगे तो वहां पे जैसे मैट्रिक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जब करते हो तो ये नहीं होता, वहाँ डिफरेंस हो जाता है. ठीक है, और वो अभी नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी तो जस्ट हम फंडामेंटल चीजें पढ़ रहे हैं. सो ये पता है हमें, अभी इतना सा देख लो, ये पता है, बिकॉज ए बी सी आर दे यानी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हो सकते हैं. सो अब देखो, इसको अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ सीधे सीधे, दिस इज द एक्स स्क्वायर है. ठीक है, और यहाँ पे बी एक्स है और ये c है. If I make this term in the form of a plus b whole square, then it is very easy to evaluate x. So for making this, I just multiplying by 4a. ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 4a ऑन बोथ साइड. अगर इक्वेशन में जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी बोथ साइड. 4a मीन्स 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a bx and 4ac is equal to 4a into 0 which is 0. ठीक है, अब इसमें देखो जरा, यहाँ पे और इसमें, क्योंकि देखो इसी से बनने वाला है होल स्क्वायर, तो ये आप देख सकते हो. और if you know already the formula of this equation, if you already know formula of this quadratic equation, तो डायरेक्ट आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में आपको क्या बनाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बनाना है. सिंपल. तो इस फॉर्म में भी देख सकते हो, ये तो तब बना सकते हो जब ऑलरेडी आपको पता है इसका फार्मूला क्या है, अदरवाइज यही प्रोसेस है. सो अब देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इट मीन्स द 2ax का होल स्क्वायर. ठीक है, 2ax का होल स्क्वायर, सिंपली 2ax का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 2 इंटू ax. देख लो आप, 2 इंटू 2ax इंटू b. मैं लिख सकता हूं इसको, 4 को 2 इंटू 2 किया, ax एक साथ लिखा, b एक साथ, एंड इज इक्वल टू माइनस 4ac में राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं.
ठीक है, अब देखो सी हियर दिस इज कैपिटल ए स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए बी एंड इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अगर मुझे इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, इसके फॉर्मेट में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट आई कैन एड हियर बी स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स अगर मैंने यहाँ बी स्क्वायर ऐड किया है तो प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी। For balancing the equation, if we add here b square, then we must add here b square. If we subtract something from left, then we have to subtract same things from the right side. Actually यहाँ पे जो -4ac प्लस 4ac जो है इधर आके -4ac हुआ है, वो कैसे हुआ होता है, ये एक्चुअली हम इसमें क्या करते हैं, -4ac यहाँ ऐड करते हैं और -4ac राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं, तो ये कैंसिल आउट होता है, इट गिव्स द -4ac। ठीक है, तो इक्वेशन को हमें बैलेंस भी रखना है। नाउ दिस बिकम्स 2ax प्लस b का होल स्क्वायर एंड दिस इज द b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2ax plus b का whole square can be written as this is the square root of b square minus 4ac of course plus and minus। ये ध्यान रहे, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, देखो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a या सपोज चलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, क्लियर है। सो इफ एक्स इज इक्वल टू आप 2 रखो या -2 रखो, तो -2 स्क्वायर करने के भी 4 आएगा, अब जब आप 2 ही पुट करोगे तब भी 4 आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस माइनस √4, और √4 तो आपको पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2, सो प्लस माइनस साइन आएगा, पता नहीं रहता ये माइनस का होगा या प्लस का होगा, तो ये तो आएगा। सो यहां से आप देखो व्हाट विल बी x से डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस भी पहले यहाँ भेजो आप, माइनस b प्लस माइनस दिस विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो x विल बी द दिस वन, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, विच इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये प्रूफ हो गया उसका कि x का जो रूट आया है, जो फार्मूला आता है हम इस फॉर्म में आता है, बहुत यूज किया है आपने इंटर में इसको, इंटर हाई स्कूल में, लेकिन अब यहाँ पे हमने देखा हाउ टू प्रूव इट, इस तरीके से ये फार्मूला बना होता है। नाउ हियर द वैल्यू ऑफ x इज डिपेंडिंग ऑन दिस वन माइनस b। अब देखो a मस्ट बी नॉन जीरो, अगर a 0 हो गया तो x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, a अगर बिकॉज समथिंग अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइंड, सो a अगर 0 हो गया सो x कैन नॉट बी डिफाइंड। सो गिवन हियर ऑलरेडी इसमें गिवन है डेफिनेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, a मस्ट बी नॉन जीरो, तभी a मस्ट बी नॉन जीरो है। सो ये फार्मूला आ गया आपका। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ये समझ सकते हो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि उसके अंदर मतलब क्या क्या निकलेगा, क्या क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है, जस्ट हमारे पास ये था, हमने ये x इसकी वैल्यू निकाल दी विच इज द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पुट कर रखा है, चलो इसको 1 कह सकते हो आप, क्योंकि बिकॉज वी ऑलरेडी पुट इट हियर 1। सो वी हैव x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस सिंपल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेट b स्क्वायर माइनस 4ac is
डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं मैं। देन व्हाट इज द एक्स, प्लस माइनस रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a। दिस डेल्टा इज कॉल्ड हियर, क्या कहते हैं पता है? यस, बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि x की वैल्यू इज टोटली डिपेंडिंग ऑन दिस डेल्टा। डेल्टा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे we have the different value of x. This delta is nothing but the real number. अगर हमने a b c सारे रियल ले रखे, so delta will be real. रियल का नाम मतलब रियल का मैं यूज कर रहा हूं, आप जस्ट रियल का मतलब ये समझो, एक लाइन है, ठीक है, 0 1, नॉट ओनली 1, इसके बीच में भी जितने भी नंबर आते हैं ये दे, द पॉइंट्स which are lying on this line they are called the real numbers. रियल नंबर क्या है? जो एक लाइन में जो पॉइंट होते हैं उसी को हम रियल लाइन। अब 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे? बहुत पॉइंट्स होंगे, ठीक है, 0 और 1 के बीच में 0.01, 0.0001, 0.0025, बहुत इनफाइनाइट। यस, 0 और 1/2 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे? इनफाइनाइट, ऑफकोर्स इनफाइनाइट। अगर मैं ये कहूं, यस, अगर मैं ये कहूं 0 और 0.000000, चलो 1, इसके बीच में कितने होंगे? इनफाइनाइट आएंगे, बिल्कुल इनफाइनाइट आएंगे। यस, बट एक आता है ट्राइकोटोमी लॉ, जो भी रियल नंबर होते हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो। ये देखो रियल नंबर, इस तरफ कैसे नंबर है? रियल नंबर है तो इस तरफ कैसे नंबर है? देखो सारे निगेटिव है, 0 से इधर लेफ्ट साइड, 0 से राइट साइड अगर देखो आपके सारे पॉजिटिव नंबर है, और ये 0 नंबर जो है वो 0 है विदाउट नेगेटिव और पॉजिटिव। 0 का कोई साइन नहीं होता, ध्यान रहे, पता चले आप 0 को पॉजिटिव नेगेटिव लिखने लग जाओ। 0 हैज नो साइन, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर आर आइदर 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव। सो डेल्टा जो होगा, डेल्टा या तो पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा कैन बी पॉजिटिव, डेल्टा कैन बी 0 और डेल्टा कैन बी नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट इसलिए क्योंकि डेल्टा क्या हो सकता है? पॉजिटिव, डेल्टा 0 और डेल्टा नेगेटिव। और अब नाउ x की वैल्यू डेल्टा पे डिपेंड कर रही है, मींस x मे बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, x मे बी रियल एंड सेम भी हो सकते हैं, x मे बी कॉम्प्लेक्स, x कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएंगे आपके सिलेबस में आगे। तो आपने देखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरलाइजेशन है, सपोज x इक्वेशन, बहुत सारी इक्वेशन आएगी जो कि सॉल्व हो रही थी, इसको सॉल्व किया मैथमेटिशियंस ने, तो उसमें आया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इट मीन्स 1 और -1, ये इसके सॉल्यूशन आए। जब उन्होंने देखा कि चलो यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर विल बी प्लस माइनस, सॉरी, एक्स विल बी प्लस माइनस रूट ऑफ -1, बट रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड इन द रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर में ये तो डिफाइंड ही नहीं था, ठीक। तो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरलाइजेशन हुआ। इक्वेशन 2 मैंने इसको डाल दिया सॉल्यूशन, ये मेरा इक्वेशन, चलो 2 डैश कर देता हूं बिकॉज दिस इज सेम, 2 और 2 डैश सेम है,
क्योंकि जस्ट इसकी जगह मैंने डेल्टा ही तो रखा है। सो अब मैं यहाँ से व्हाट इज एक्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग लिखना चाह रहा हूँ। एक बार पॉजिटिव लिखूंगा, एक बार नेगेटिव। सो यहाँ से फ्रॉम टू डैश, सो x1 विल बी, अब देखो x1 आप पहले नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a एंड सेकेंड x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a। दो रूट्स मिले, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 3, ठीक है, दोनों को x1 x2 आर दिस वन। अब जस्ट मैं एनालिसिस कर रहा हूं इसका। अगर मैं ऑन एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, मैं x1 x2 को ऐड भी कर रहा हूं और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आती है, x1 प्लस x2 वैल्यू क्या आई, जस्ट ये वाला पोर्शन कट जाएगा, इट विल बी माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। एंड दूसरा जो है x1 इंटू x2, x1 इंटू x2 आप करो तो क्या होगा, ये b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एंड b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा। तो हमें ये बहुत पढ़ रखे है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, यहाँ से भी माइनस कॉमन लूँ, तो माइनस 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 इंटू माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता है 1, अगर मैं 1 ले रहा हूं तो, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, ठीक। तो यानी ये क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ डेल्टा का होल स्क्वायर। जैसे ही आप डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करोगे, ये ओपन हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, ठीक, बिकॉज दिस, अगर ये लिखा है, अगर, हाँ बिल्कुल, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा है, इट मीन्स द 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2 होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विल बी एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2। अगर इसका होल स्क्वायर कर दो तो पावर स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 इट विल बी x आ जाएगा। तो x1 इंटू x2 आपने किया तो ये क्या आया, बी स्क्वायर माइनस डेल्टा, डेल्टा क्या है 4ac अपॉन c बाई ए, ये c बाई ए आ रहा है, x1 प्लस x2 एंड x1 इंटू x2 को मैं नाम दे देता हूं 4। देखो अभी तक इक्वेशन एक ही है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, लेकिन क्या क्या हम कर रहे हैं ये देख सकते हो आप। रूट्स निकाले, रूट के साथ हम क्या कर रहे हैं, ऐड किया और मल्टीप्लाई किया। तो रूट को जब आपने ऐड किया तो ये आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ रहा है c बाई ए। अब देखो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, सो a इंटू x1 x2 क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x माइनस x1 एंड x माइनस x2 इस फैक्टर के फॉर्म में। एक्चुअली हम अभी डिफाइन करेंगे, आपने सुना होगा लीनियर फैक्टर, ठीक है, लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर को डिफाइन करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, व्हाट इज द लीनियर फैक्टर। सो अगर देखो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x वी हैव a इंटू एक्स माइनस x1 x माइनस x2। अब देखो ये इक्विवेलेंट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो मैं शो करना चाह रहा हूं। तो आप देखो इसको इज इक्वल टू, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो a, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको, पहले चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते, a ऐसे रहने देते, ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट से फर्स्ट में, सेकंड से इस तरीके से, माइनस एक्स इंटू एक्स2। सिमिलरली
x1 इंटू माइनस, आपको साइन भी लेना है, माइनस x1 इंटू x विल बी माइनस x1 इंटू x, एंड x1 माइनस x1 इंटू माइनस x2 विल बी प्लस x1 x2। ठीक है, सो दिस, अब देखो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों से कॉमन ले लो x, this will be x1 plus x2 and this will be x1 into x2। अब देखो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू भी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं फ्रॉम दी दिस वन, फ्रॉम 4 a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू x1 प्लस x की वैल्यू क्या आई थी, माइनस क्या थी भाई, यस, माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, एंड और ये यस सी अपॉन ए। तो आप देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी। सो this given equation is nothing but the quadratic equation which is given in the equation 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूं। नाउ दिस a इंटू एक्स माइनस x1 x माइनस x2 is factored form of the equation 5। इसको हम कहेंगे फैक्टर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, देखो इक्वल टू के अगर जीरो में नहीं रख रहा हूं, जस्ट मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऑल पोलिनोमियल आर नथिंग बट द फंक्शन, फंक्शन ही है वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो है ना, तो देखो इसको मैंने फैक्टर फॉर्म में भी लिख लिया। फैक्टर फॉर्म में जब भी आप लिखोगे इस फॉर्मेट में आएगा, तो आपको पता होगा जब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको जब आप सॉल्व करते थे, एक तो था डायरेक्ट मेथड था बाय द फॉर्मूला, ठीक है, बाय द फॉर्मूला। दूसरा आप क्या करते थे, बाय फैक्टर मेथड, याद है ना, बाय फैक्टर मेथड इसको फैक्टराइज करते थे। वो फैक्टर जो है इस फॉर्मेट में आता था, और x1 और x2 आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे x1 x2 की वैल्यू मिलती थी। ठीक है, x की वैल्यू, इट मींस x1 x2 की वैल्यू मिलती थी, तो वो हम कहते थे दे आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्चुअली उसी फार्मूले से हमने क्या किया है, जस्ट वो फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसको। सो दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन, एंड दिस एक्स माइनस x1 एंड एक्स माइनस x2 आर कॉल्ड लीनियर फैक्टर। ठीक है, इसको हम लीनियर फैक्टर कहते हैं, आर इट्स लीनियर फैक्टर। इसके लीनियर फैक्टर है ये, इस जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसके दे आर इट्स लीनियर फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर क्या होता है आप देख लो। लीनियर फैक्टर जो होता है मैंने कल भी बताया था, विच इज रिलेटेड टू लाइन। जो भी x माइनस x1 क्या आएगा, x माइनस सम नंबर एंड x माइनस सम अनदर नंबर, तो वो ऑलवेज किस लाइन के फॉर्मेट में होगा। सो दिस इज द लीनियर फैक्टर। तो इनको हम क्या कहेंगे, देखो अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, उसको आप इस फॉर्मेट में लिख पा रहे, तो दे आर द लीनियर फैक्टर। ये लीनियर फैक्टर है। अगर ये लीनियर फैक्टर है और x1 x2 इसके सॉल्यूशन है, तो आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हो। देखो इसमें x1, x की जगह x1 रखोगे, देख लो x की जगह x1 रखोगे तो क्या होगा, a x1 स्क्वायर प्लस b x1 प्लस c, और जैसे ही ये इसके इक्वल है
तो इट मीन्स a इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन विच इज 0, तो पूरा 0 आएगा और ये x1 जो है इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई के लिए डायरेक्ट में लिख रहा हूं फ्रॉम 5 0 विल बी एट x इज इक्वल टू x1 एंड दूसरा एट x इज इक्वल टू x2 के लिए। तो दिस इज x1 ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c, और x2 रखोगे ax1 स्क्वायर प्लस x2 सॉरी ये x2 आएगा, ये c। तो ये सेटिस्फाई भी कर गया। लीनियर फैक्टर x माइनस x1 x माइनस x2 दे आर द लीनियर फैक्टर, यानी जब भी कोई लीनियर फैक्टर होगा इस फॉर्मेट में होगा, आप ध्यान रहे x प्लस बी, ax प्लस बी फॉर्मेट का जो भी फंक्शन होगा, अगर ये फंक्शन है दिस इज द लीनियर। ठीक है, ये फंक्शन लीनियर, ध्यान रहे ax स्क्वायर प्लस बी दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन। ठीक है, अगर ax प्लस बी का होल स्क्वायर अब करोगे दिस इज नॉट अ लीनियर, दे आर नॉट लीनियर, क्योंकि यहाँ पे इसको होल स्क्वायर ओपन करोगे फिर एक्स स्क्वायर पावर में आ जाएगा, तो नॉन लीनियर। तो लीनियर होने के लिए ऑलवेज ax प्लस बी टाइप का। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है इसके केस में और b इक्वल टू माइनस x1 है, तो दिस इज द लीनियर। So x1 x2 are the roots of the equation 1, quadratic equation 1। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। मैंने कहा डिस्क्रिमिनेंट जो है या तो 0 हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। सो इफ नेक्स्ट में, ठीक है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 and a is non-zero, this is the quadratic equation। so x is equal to minus b प्लस माइनस, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको 2a, और where this delta is the discriminant, this is b square minus 4ac। ठीक है, if this equation then the x will be this। अब देखो दिस मे बी नेगेटिव, मे बी इक्वल और मे बी पॉजिटिव। सो केस वन इफ सिंपल है, केस डिस्कस कर देता हूं फिर कुछ क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड, आपको करना है। लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, अगर ये लैम्डा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है, देन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 हमारा ये है। ठीक, इक्वेशन 1 इसको मैंने दिया है, इफ दिस देन दिस, वी ऑलरेडी नो। केस 1, इफ डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव देन इक्वेशन 1 हैज रियल एंड यस डिस्टिंक्ट रूट्स, सिंपल। ठीक है, तो आप वो लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस दिस अपॉन 2 एंड दूसरा x2 विल बी माइनस दिस डेल्टा अपॉन 2। तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में इट शुड बी रियल नंबर, हो सकता है वो रेशनल हो इरेशनल हो जो भी हो सकता है, लेकिन बनेगा रियल ही है। सेकेंड, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 देन, अब मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे रिपीटेड रियल रूट्स और डबल रियल रूट्स। ठीक है, या डबल रियल रूट्स। सो x1 क्या आएगा, माइनस बी अपॉन 2, ए कहाँ है भाई, ए भी आएगा, ध्यान रहे पीछे भी तो ए मिसिंग नहीं है हमारा पीछे। ठीक है, ए भी आएगा 2a, बी माइनस बी अपॉन 2a, और x2 भी यही होगा, x2 भी यही आएगा, सेम आएगा।
केस, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास एक ही रूट है, इसके पास दो रूट है जो सेम है, डबल रियल रूट्स, इसको कहते हैं डबल रियल रूट्स। तो आपको अगर इसके रूट्स दिखाने होते तो आप कैसे लिखोगे, x विल बी माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस बी अपॉन टू ए, ये दो रूट्स है इसके जो कि सेम है, बिकॉज द इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे। इफ लैम्डा इज लेस देन 0, डेल्टा is less than 0, then equation 1 has complex root and the जो x होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, मैं लिख रहा हूं यहीं पे, x will be अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप का, ठीक है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा फॉर्म का होगा ये। द कॉम्प्लेक्स रूट आर ऑलवेज कम्स विथ पेयर, अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी होगा, ठीक है। एक रूट अगर कॉम्प्लेक्स का अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा, दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर लेकिन रियल में आप देख सकते हो यहाँ पे ये पेयर में यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सिंगल भी आ रहा है, एक ही जैसा आ रहा है, ठीक है, एक डबल रूट है लेकिन एक ही जैसा है। एक एग्जांपल लो, एग्जांपल के थ्रू समझो इसको। एग्जांपल 1 ये आप कर लेना, ठीक है, इसके रूट्स फाइंड आउट करो। सेकेंड है जस्ट यूजिंग द फार्मूला। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड एक और एक प्रॉब्लम है फोर्थ, ठीक है, फाइंड रूट, ऑफकोर्स दे ऑल फाइंड रूट। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x फॉर c इज इक्वल टू 0, फॉर विच वैल्यू ऑफ c equation has रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा है रियल रिपीटेड रियल या डबल रियल रूट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सी की किस वैल्यू के लिए इसके पास रियल डिस्टिंक्ट, डबल रियल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, और इन तीनों में जस्ट फाइंड द रूट्स, ठीक है। ये कर लेंगे आप, बिकॉज यू हैव द फार्मूला, यू हैव द डेफिनेशन।